नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं महाप्रसाद अवस्थी महा आनंदम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं कक्षा 10वीं के लिए यह जो वीडियो बना रहा हूं, यह एक क्वेश्चन आता है कि अधोलिखितानि वाक्यानि कः कम प्रति कथयति, कि नीचे लिखे वाक्यों में कौन ने किससे कहा। यह 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और बच्चे अक्सर यह क्वेश्चन गलत कर देते हैं। मैंने कई बार कापियों को जांचा, उसमें देखा तो बच्चों से यह क्वेश्चन गलत हो जाता है, जबकि सारे प्रश्न पत्र में इस क्वेश्चन के अलावा मतलब इस क्वेश्चन के मुताबिक कोई दूसरा क्वेश्चन सरल नहीं होता। तो आज मैं उसको समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ। ये कक्षा 10वीं के लिए वीडियो है। गच्छ गच्छ जम्बुको त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, यह बुद्धिर्बलवती नामक पाठ से लिया गया है। और ये किसने कहा था? तो ये है कि गच्छ गच्छ जम्बुको, हे जम्बुक, हे सियार, जाओ जाओ, तुमपि, तुम भी, किंचित गूढ़ प्रदेशम, किसी गूढ़ स्थान में चले जाओ। ये किसने कहा था? ये कहा था व्याघ्र ने। तो जिसने कहा है उसमें हमेशा प्रथमा विभक्ति लगाना है, और जिससे कहा जाता है उसमें लगा देना है हमें द्वितीय विभक्ति। तो जैसे कहा व्याघ्र ने है तो हमने लिख दिया व्याघ्रः, और किससे कहा? जम्बुक यानी सियार से, तो यहाँ हो गया जम्बुकम प्रति। ये हमारा बन गया। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन है कि भवान कुतः भयात पलायितः। भवान माने आप, कुतः माने कहाँ से, भयात माने भय के कारण से, पलायित माने भागे आ रहे हो, यानी आप कहाँ से भय के कारण भागे आ रहे हो। तो यह भी जो है बुद्धिर्बलवती नामक पाठ से लिया गया है। और इसको क्या करना है? ये कहा किसने था कि भवान कुतः भयात पलायितः, कि आप कहाँ से डर के मारे भागे आ रहे हो। ये कहा था सियार ने। तो हम श्रेय यहाँ लिख देंगे प्रथमा विभक्ति में, यानी कहा की जगह लिख देना है जम्बुका, उसमें प्रथमा विभक्ति लगाना, यहाँ ध्यान रखना है। और किससे कहा? व्याघ्र से कहा, तो उसमें लगा दें हम द्वितीय विभक्ति, तो हमने लिख दिया व्याघ्रम। यहाँ द्वितीय लगाना है, व्याघ्रम प्रति, यानी जो कह रहा है उसमें प्रथमा, और जिससे कहा जा रहा है उसमें द्वितीय। ये ध्यान रखना है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 है, रे धूर्तो त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रयम पुरा। तो ये किसने कहा था? अरे अरे धूर्तो, तुम त्वया दत्तम, तुम्हारे द्वारा दिए गए, मह्यम माने मुझको, व्याघ्रम त्रयम पुरा, यानी तुम्हारे द्वारा मुझको पहले 3 बाघ दिए गए थे। ये किसने कहा था? तो ये कहा था बुद्धिमती ने। तो बुद्धिमती ने कहा, उसमें लगा दीजिए आप प्रथमा विभक्ति, तो हमने लिख दिया बुद्धिमती। बुद्धिमती। अब ये बुद्धिमती क्यों लिखा हमने? बुद्धिमती इसलिए क्योंकि नदी के समान इसके रूप चलती हैं, तो नदी उसी प्रकार से बुद्धिमती, इसमें प्रथमा विभक्ति लग गई। अब हम जो है द्वितीय में लगाएंगे, तो द्वितीय किससे कहा इसने? इसे ये कहा था जम्बुक से, तो हम इसमें लिख देंगे श्रृगालम या जम्बुकम, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया जम्बुकम प्रति, जम्बुकम प्रति। ये बन गया हमारा क्वेश्चन। अब हमें तीसरा है हमारा, स्वामिन यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम। तो ये किसने कहा? इस स्वामिन, हे स्वामी, यत्रास्ते सा धूर्ता, अरे जहाँ वह धूर्ता है, तत्र गम्यताम, वहाँ जाओ। ये किसने कहा? ये कहा था श्रृगाल ने, यानी जम्बुक ने। तो उसमें जिसने कहा है उसमें लगा दो प्रथमा विभक्ति, तो हमने यहाँ लिख दिया श्रृगालः। ये हो गया श्रृगालः। अब किससे कहा? कहा था उसने आपका, ये कहा था व्याघ्र से, तो हम यहाँ लिख देंगे व्याघ्रम। अब इसमें हमने द्वितीय लगा दी, व्याघ्रम, व्याघ्रम प्रति। इस प्रकार से ये ध्यान देना है, यानी जो कह रहा है उसमें प्रथमा, और जिससे कहा जा रहा है उसमें द्वितीय। अब हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 5वां है, यदि एवं तर्हि माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम। यदि तर्हि माम, अगर ऐसा है तो माम मन मुझको, निज गले बद्ध्वा, अपने गले में बांध करके, चल सत्वरम, जल्दी से चलो। ये किसने कहा था? ये जम्बुक ने कहा था, यानी श्रृगाल ने। तो यहाँ भी हम कर देंगे जम्बुकम, तो हमने लिख दिया जम्बुकम।
वो जम्बू कहा, क्योंकि श्यार कह रहा है तो इसमें प्रथमा लगा देंगे जम्बू कहा। किससे कहा? जो व्याघ्र से, तो इसमें लगा देंगे द्वितीया, तो हो जाएगा व्याघ्रम, व्याघ्रम प्रति। ये हो गया हमारे प्रश्न का उत्तर। अब हमारा जो है प्रश्न क्रमांक 6वां है कि सव्यवधानम न चारित्रलोपाय, सव्यवधानम न चारित्रलोपाय। सव्यवधानम का ना यानी रुकावट सहित, ना मान नहीं, चारित्र लोपा यानी चरित्र का लोप नहीं होता है। अगर रुकावट सहित कोई काम किया जाता है तो उसमें चरित्र जो है हमारा बचा रहता है। ये किसने कहा था? ये कहा था राम ने। और ये कौन से पाठ से आया है? शिशुलाल नाम पाठ से है। तो ये राम ने कहा था, तो हम इसमें लिख देंगे रामः, तो ये हमने लिख दिया रामः। अब किससे कहा? ये राम ने कहा था दोनों पुत्रों से, यानी लव और कुश से, तो इसमें लगा देंगे द्वितीय विभक्ति, तो हो जाएगा लव कुशौ, कुशौ प्रति। ये हो गया हमारे प्रश्न का उत्तर, लव कुशौ प्रति। अब हमारा ये है प्रश्न क्रमांक 7वां है कि 7वां है ये है किम कुपिता यो भणति उत प्रकृतिस्था। किम माने क्या, कुपिता माने क्रोध होकर के यानी क्रोधित होकर के, एवं भणति ऐसा कहती हैं, उत प्रकृतिस्था की स्वभाव से ही। ये पूछा था, ये विदूषक ने कहा था। और किससे कहा था? कुश से। तो विदूषक ने कहा, तो विदूषक में लगा दीजिए आप प्रथमा विभक्ति, तो हमने लगा दिया विदूषकः, विदूषकः। इसमें प्रथमा लगा दी। और किससे कहा? कुश से कहा था, तो कुश में लगा दो द्वितीय विभक्ति, हो जाएगा कुशम, कुशम प्रति। ये वीडियो बनाने का एक ये भी कारण था, मैंने 2-3 के जो है गाइडों में देखा, तो उसमें जो है कह कम प्रति क्वेश्चन के आते हैं, तो जहाँ कम में द्वितीय लगनी चाहिए उसमें भी वो लोग जो प्रथमा लगा देते हैं और बच्चे उसी से याद कर लेते हैं, इसलिए उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए इस वीडियो बनाने की आवश्यकता मुझे पड़ी। अब एक है जानाम्यहं तस्य नामधेयम्, जानाम्यहं तस्य नामधेयम्। ये मुझे कहा था कि मैं जानता हूँ उनका नाम। ये किसने कहा था? तो ये कहा था कुश ने। तो हम जब कुश ने कहा तो कुश में लगा देंगे अपनी प्रथमा विभक्ति, तो कुश में लगा दी हमने प्रथमा विभक्ति, तो हो गया कुशः। ये हो गई प्रथमा विभक्ति। कुश ने कहा तो कुश में प्रथमा। और किससे कहा? राम से कहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे रामम। इसमें लगा दी हमने द्वितीय विभक्ति, रामम प्रति। इस प्रकार से हमें ये माँ जो है ऊपर रखना, क्योंकि यहाँ व्यंजन वर्ण है, इसलिए हम जो है माँ को अनुस्वार के रूप में लिखेंगे ऐसा। इस प्रकार से हम लिखेंगे। अब आते हैं तस्याह, तस्याह द्वे नामनी, उनके 2 नाम हैं। तस्याह द्वे नामनी, उनके 2 नाम हैं। ये किसने कहा था? ये कहा था लव ने। और किससे कहा था? विदूषक से। तो लव ने कहा तो लव में लगा दो प्रथमा विभक्ति, तो हमने वो लिख दिया लवः। अब किससे कहा? विदूषक से। तो विदूषक में लगा दीजिए द्वितीया, तो हो जाएगा विदूषकम, विदूषकम प्रति। ये हमारे प्रश्न का उत्तर बन गया। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 10 में। तो 10 में है वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम। वयस्य माने मित्र, वयस्य माने, ये मैं अपने विदूषक के लिए कहा था कि मित्र, वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम, बोले कि मित्र बड़ा, अपूर्वम माने अनोखा, निश्चित ही नामधेय यानी यह नाम तो बड़ा अनोखा है, ये कहा था राम ने। तो हम राम में लगा देंगे प्रथमा विभक्ति, तो हो जाएगा रामः। किससे कहा था? ये राम ने कहा था कि कुश से कहा था, तो हम कुश में लगा देंगे द्वितीय विभक्ति, हो जाएगा कुशम, कुशम प्रति। ये हो गया हमारे प्रश्न का उत्तर। अब आते हैं अयि शुभे किमेवं रोदसी, जननी तुल्यवत्सला नामक पाठ से ये लिया गया है। अयि शुभे किमेवं रोदसी, हे कल्याणकारिणी, किम एवं, अरे इस प्रकार से, क्यों रो रही हो? हे कल्याणकारिणी, आप क्यों रो रही हैं इस प्रकार से? ये कहा था इंद्र ने।
तो यहाँ लिख देंगे प्रथमा विभक्ति में इंद्रः या वासवः, इंद्रः या वासवः। तो हमने इंद्रः लिख दिया। अब इंद्र ने कहा तो इंद्र में जो हम लगा दी आपको, इसमें जो है प्रथमा विभक्ति और कहा था स्वराभि से, तो स्वराभि में लगा देंगे द्वितीय विभक्ति, तो हो जाएगा स्वराभिम, स्वराभिम प्रति। ये हो गया हमारे प्रश्न का उत्तर। अब आता है ये प्रश्न क्रमांक 12वां है कि भो वासव पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि। हे वासव, हे इंद्र, पुत्र की दीनता को देख करके मैं रो रही हूँ। ये स्वराभि ने कहा था तो स्वराभि में लगा देंगे हम प्रथमा विभक्ति, क्योंकि जो कहता है उसमें प्रथमा लगाते हैं, तो हम हो जाए हमारा ये हो जाएगा स्वराभि, स्वराभि हरि ही, इसी प्रकार स्वराभि। अब किससे कहा? इंद्र से कहा। वासव यहाँ आया है तो वासव माने इंद्र होता है, तो हम यहाँ लगा देंगे द्वितीय, तो हो जाएगा वासवम, वासवम प्रति। ये प्रश्न का हमारा उत्तर हो गया। अब आते हैं इसमें दुर्बले सुते मातुः अव्यधिका कृपा सहजैव इति, यानी दुर्बले सुते जो पुत्र कमजोर होता है, मातुः माता का, अब अव्यधिका कृपा उसके ऊपर अत्यधिक कृपा होती है, सहजैव इति, सहजैव यानी प्रकृति से ही उसके ऊपर कृपा होती है जो बच्चा कमजोर होता है। ये किसने कहा था? ये जो है आपका कहा था स्वराभि ने, तो यहाँ लगा देंगे प्रथमा विभक्ति, जिसने कहा उसमें प्रथमा, तो स्वराभि ने कहा तो स्वराभि में लगा दी हमने प्रथमा विभक्ति, स्वराभि। अब किससे कहा? इंद्र से कहा है, तो हम इसमें लगा देंगे इंद्रम, इंद्रम या वासवम, कुछ भी कर सकते हैं, इंद्रम प्रति। लो, ये हो गया। अब आते हैं, ये है गच्छ वत्से सर्वं भद्रम जायेत, गच्छ भद्रे सर्वं भद्रम जायेत, तो ये हे पुत्री जाओ, सर्वं भद्रम जायेत, तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण होवे। ये किसने कहा था? ये इंद्र ने कहा था, तो इंद्र में लगा दो प्रथमा विभक्ति। तो हम यहाँ कैसे किस प्रकार से लिखते हैं? पहले तो हम लिखेंगे प्रश्न, जो प्रश्न हमारा क्रमांक में है आया है, जैसे 12 में आया तो यहाँ लिख देंगे हम प्रश्न क्रमांक 12 है। और यहाँ हमें जो क्वेश्चन होगा, जैसे पहला क्वेश्चन है तो हम इस प्रकार से लिख देंगे, और फिर इसके बाद लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे कम, कब वो कहा, और यहाँ लिख देंगे कम। देने का तरीका बता रहे हैं। और फिर ये जैसे गच्छ वत्से सर्वं भद्रम जाए, तो हे पुत्री जाओ, तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण हो। किसने कहा? इंद्र ने। तो कहा की जगह लिख देना हमें इंद्रम, इंद्र लिख देना, प्रथमा विभक्ति लगाना है। और किससे कहा? स्वराभि से कहा, उसमें लगा दो द्वितीय विभक्ति, हो जाएगा स्वराभिम, स्वराभिम प्रति। ये हो गया हमारा प्रश्न का उत्तर। और अब हमारा प्रश्न क्रमांक 15वां है कि अहम वनराजः, मैं वन का राजा हूँ, किम भयम न जायते, क्या तुमको भय नहीं होता। ये सौहार्द प्रकृते शोभा नामक पाठ से लिया गया है। एक कहा किसने है? अहम वनराजः, ये जो है सिंह ने कहा था, तो सिंह में लगा देंगे हम प्रथमा विभक्ति, तो हो जाएगा सिंहः। अब किससे कहा? ये बानर से कहा, तो बानर में लगा दो द्वितीय विभक्ति, तो हमने बानर में लगा दी द्वितीय विभक्ति, तो ये हो जाएगा वानरम, वानरम प्रति। ये हो गया हमारे प्रश्न का उत्तर। अब हमारे प्रश्न क्रमांक 16 में है कि त्वं वनराजः भवितुम तू सर्वथा अयोग्यः, तुम तो जो है वनराज कहलाने के लिए, वनराज होने के, वन का राजा बनने के लिए तो सर्वथा अयोग्य, सर्वथा अयोग्य हो, योग्य नहीं हो। ये किसने कहा था? ये बानर ने कहा था। तो हमारा यहाँ हो जाएगा, जिसने कहा है उसमें प्रथमा विभक्ति लगा दीजिए, तो ये बानर ने कहा, तो यहाँ लिख देंगे हम वानरः। अब कहा किससे है? ये कहा था जो है सिंह से, तो सिंह में लगा देंगे द्वितीय विभक्ति, हो जाएगा सिंघम, सिंघम प्रति। ये प्रतियोगी, हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है।
हम जिससे कहते हैं उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ भी प्रथमा लगा देते हैं और यहाँ भी प्रथमा लगा देते हैं, तो इस कारण से उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है, उत्तर जो है गलत हो जाता है। अब आते हैं कि प्रश्न क्रमांक हमारा ये है, अरे अरे किम जलपसी यदि अहम कृष्णवर्णः तर्हि त्वं किम गौरांगः। तो ये कहा था किसने, कि ये कौआ ने कहा था कि अरे अरे किम जलपसी, अरे अरे क्या बकी जा रही हो, यदि अहम कृष्णवर्णः, अगर मैं काले रंग का हूँ, तर्हि त्वं किम गौरांगः, क्या तुम जो है गोरे रंग की हो। ये कहा था कौआ ने। तो हम कौआ में लगा देंगे प्रथमा विभक्ति, हमने लगा दी प्रथमा विभक्ति का कहा। अब किससे कहा, ये जो है कोयल से कहा था, तो कोयल में लगा दो द्वितीय विभक्ति, तो इसके जो है हो जाएगा पिकम, पिकम प्रति, ये हो गया। अब प्रश्न क्रमांक 18वां है अपना कि अनृतम वदसि चेत काकः दसेत, झूठ बोले कौआ काटे। ये जो है कहा था कौआ ने, किससे कहा था, कोयल से। तो कौआ में लगा दो प्रथमा विभक्ति, तो संस्कृत में होता का कहा, तो ये का कहा हमने लगा दिया। अब कोयल को बोलते हैं पिकह, तो पिकह में लगा देंगे द्वितीय विभक्ति, तो हो जाएगा पिकम प्रति। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब हमारे प्रश्न क्रमांक ये 19वां है कि अहम एव करुणापरः, मैं ही करुणापर हूँ, यानी मैं ही जो है करुणावान हूँ। कौन, पक्षी सम्राट, कहा पक्षियों का सम्राट कौआ। ये किसने कहा था, ये कहा था कौआ ने। और किससे कहा था, ये कहा था कोयल से। तो हम इसमें लगा देंगे अहम एव करुणापरः में, तो ये कौआ ने कहा, तो कौआ में लगा देंगे प्रथमा विभक्ति, तो हो जाएगा का कहा। किससे कहा, कोयल से, तो यहाँ लगा देंगे पिकम, पिकम प्रति। लो हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब हमारा जो है प्रश्न क्रमांक 20 है, तो 20 में है अलम अलम अति व्यकथनेन किम विस्मर्यते यत्, अरे अरे क्या तुम भूल गए हो, हैं, अरम अलम अलम अति व्यकथनेन, अरे तुम इतना अधिक क्या बोल रहे हो, यानी ढींग ऐसी मार रहे हो। किम विस्मर्यते यत्, क्या तुम भूल गए, ये कहा था कोयल ने। तो हमारे प्रश्न क्रमांक 20 का था, तो कोयल ने कहा, तो कोयल में लगा देंगे प्रथमा विभक्ति, हो जाएगा पिकह। किससे कहा, कौआ से कहा, तो यहाँ लगा दो काकम, द्वितीय विभक्ति, काकम प्रति। लो बन गया प्रश्न का उत्तर। हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा कि अरे अहिभुक, अरे अहिभुक, अरे सर्पों को खाने वाले, नृत्यातिरिक्तम का तो विशेषता, नचने के अलावा तुम्हारी और क्या विशेषता है। ये कहा था कौआ ने, तो हम यहाँ लिख देंगे काकम। अब हमने यहाँ का कहा लिख देंगे, क्योंकि कौआ ने कहा तो उसमें प्रथमा विभक्ति लिखेंगे। अब किससे कहा, कहा था मयूर से, तो यहाँ हम मोर को लिख देंगे मयूरम प्रति, इसमें द्वितीय लगा दी हमने, मयूरम प्रति। ये हो गया हमारे प्रश्न का उत्तर। अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 22 में, मम नृत्यम तो प्रकृते आराधना, मेरा नचना तो प्रकृति की आराधना है। ये किसने कहा था, ये कहा था मोर ने। तो मोर में लगा दो प्रथमा विभक्ति, तो हमने लिख दिया मयूरः। अब किससे कहा था, कौआ से कहा, तो यहाँ हो जाएगा काकम प्रति, काकम प्रति, इसमें द्वितीय विभक्ति, क्योंकि जिससे कहा उसमें द्वितीय। प्रश्न का उत्तर बन गया। अब आता है प्रश्न क्रमांक 23वां है, तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निकषा वर्तते, उसका मृत शरीर राजमार्ग के पास है। ये विचित्र साक्षी नामक पाठ से लिया गया है। और ये किसने कहा था, ये कहा था कर्मचारी ने। तो कर्मचारी में लगा देंगे प्रथमा विभक्ति, तो हम लिख देंगे कर्मचारी। ये हो गई प्रथमा विभक्ति। किससे कहा, ये कहा था न्यायाधीश से, तो उसमें लगा देंगे द्वितीय विभक्ति, तो हो जाएगा न्यायाधीश।
न्यायाधीशम प्रति, न्यायाधीशम प्रति। ये हो गया हमारे प्रश्न का उत्तर। अब प्रश्न क्रमांक 24वां है अपना कि निज कृत्यस्य फलम भुंक्ष, अरे अपने किए हुए कर्म का फल भोगो। ये कहा था ये कहा था आरक्षी ने, यानी सैनिक ने। तो यह आरक्षी में लगा दो प्रथमा विभक्ति तो हो जाएगा आरक्षी। ये हो गया प्रथमा विभक्ति का। कहा किससे था? ये कहा था अतिथि से, सो उसमें लगा दो द्वितीय विभक्ति तो हो जाएगा अतिथिम, अतिथिम। और यहाँ लिख दो प्रति। प्रश्न का उत्तर बन गया। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 25 में। अत्यादरः शंकनीय, अत्यधिक आदर मिलना शंका योग होता है। यह प्रश्न क्रमांक जो है पाठ है नंबर 11 में प्राणेभ्योपि प्रियः सुहृदः, इस पाठ से लिया गया है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था चंदन दास ने। तो हम इसमें लगा देंगे प्रथमा विभक्ति तो हो जाएगा चंदन दासः। कहा किससे था? ये कहा था चंदन दास ने स्वयं ही, तो हो जाएगा यहाँ आत्मगतम, आत्मगतम। लो हो गया, हमें प्रति लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक हमारा 26वां। तो 26वां है चंद्रगुप्त राज्यम इदम, चंद्रगुप्त राज्यम इदम नंद राज्यम। यह चंद्रगुप्त का राज्य है, नंदवंश का राज्य नहीं है। ये कहा था चाणक्य ने। तो चाणक्य में लगा देंगे प्रथमा विभक्ति तो हो जाएगा चाणक्यः। अब किससे कहा था? ये कहा था चंदन दास से, तो उसमें लगा दो द्वितीय विभक्ति तो हो जाएगा चंदन दासम प्रति। अब तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि जो कोई कहेगा उसमें हमेशा प्रथमा लगाना है, और जिससे कहा जा रहा है हमेशा उसमें द्वितीय विभक्ति लगाना है। और इससे सरल कोई क्वेश्चन ही होता है, इसलिए इस क्वेश्चन को अब गलत नहीं करना। धन्यवाद।